हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 12th का चैप्टर नंबर 1 अकाउंट्स में जो पार्टनरशिप वाला चैप्टर है उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस हैं उसमें से हम सीख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल 5 में क्या बोल रहा है। रिया, दिलीप एंड कीर्तन आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 द शेयर ऑफ दिलीप एंड शेयर ऑफ रिया इज डबल द शेयर ऑफ कीर्तन। एक बार हम क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं। क्या बोला है, तीन पार्टनर्स हैं। कौन से तीन पार्टनर्स हैं? रिया, दिलीप एंड कीर्तन। दे आर पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नाउ द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 द शेयर ऑफ दिलीप। कीर्तन का जो शेयर है, प्रॉफिट एंड लॉस जो रेशो होता है, कीर्तन का जो शेयर है वो दिलीप के शेयर का क्या है, 1/5। एंड शेयर ऑफ रिया इज डबल द शेयर ऑफ कीर्तन। और रिया का जो शेयर है वो कीर्तन से डबल है। अब यहाँ पे समझने की बात है, क्या बोला उन्होंने, कीर्तन का जो शेयर है वो 1/5 ऑफ शेयर ऑफ दिलीप है। अब 1/5 और 5 टाइम्स अलग अलग है। अगर ऐसा बोला होता कि कीर्तन का जो शेयर है वो 5 टाइम्स ऑफ दिलीप शेयर है, तो 5 टाइम्स बोला होता तो हम दिलीप के शेयर में वो मल्टीप्लाई करते 5 से। पर यहाँ बोला गया 1/5 शेयर ऑफ दिलीप, तो दिलीप का जितना भी शेयर होगा कीर्तन का शेयर उसका क्या होगा, 1/5, जो कि डिवाइड होगा। अगर ऐसे बोला होता कि कीर्तन का जो शेयर है वो 5 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ दिलीप है, तो हम दिलीप का जो शेयर होता है उसमें 5 से मल्टीप्लाई करते, 5 टाइम्स होता तो। पर इन्होंने 5 टाइम्स नहीं बोला है। क्या बोला गया कि कीर्तन का जो शेयर है वो 1/5 ऑफ दिलीप शेयर है, मतलब दिलीप का जितना भी शेयर होगा कीर्तन का उससे 1/5 होगा। ओके, एंड रिया शेयर इज डबल द शेयर ऑफ कीर्तन। और रिया का जो शेयर है वो कीर्तन से डबल होगा। रिया का जो शेयर है वो कीर्तन के शेयर से डबल होगा। मींस तीन पार्टनर्स हैं, तीन पार्टनर में रिया, दिलीप एंड कीर्तन। ओके, कीर्तन के शेयर के लिए क्या बोला गया था, कीर्तन का जो शेयर है वो दिलीप के शेयर का 1/5 है। ओके, उससे हमको कीर्तन का शेयर मिल जाएगा। फिर रिया के शेयर के लिए क्या बोला गया कि रिया का जो शेयर है, रिया का शेयर कीर्तन के शेयर से डबल है, मतलब कीर्तन का जो शेयर आएगा रिया का शेयर उससे डबल आएगा। नाउ डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। हमको सभी पार्टनर्स की जो अमाउंट है वो फाइंड आउट करनी है, प्रॉफिट अमाउंट है वो फाइंड करनी है। इफ द प्रॉफिट ऑफ फर्म एट द एंड ऑफ ईयर वाज ₹1,92,000, अगर ईयर एंड में हमारा प्रॉफिट फर्म का 1,92,000 हो तो 1,92,000 जो प्रॉफिट है अभी हमको इन तीन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनका रेशो फाइंड आउट करके। ठीक है, जो रेशो के हिंट्स दिए हैं पहले हम उसके रिगार्डिंग सम को आगे बढ़ाते हैं। ओके, देखिए ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 जिसमें प्रॉफिट दिया था 1,92,000 और हिंट दी गई थी तीनों पार्टनर्स के प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो के हिसाब से। अभी देखिए इसके बेस में कौन है, इसके बेस में था दिलीप। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला था कीर्तन का जितना भी शेयर होगा वो दिलीप के शेयर से कितना होगा, 1/5। इसका मतलब पहले हमको दिलीप का शेयर एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं 100। सॉल्यूशन लिखते हैं, एज्यूम प्रॉफिट ऑफ दिलीप इज ₹100। हम कोई और नंबर भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने 100 इसलिए लिया क्योंकि उसका 1/5 आसान रहता है आप लोगों के लिए करना। आप कोई भी लो, आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने 1 लिया हुआ है, ₹1 लिया हुआ है। फिर कीर्तन का उसका 1/5 मतलब 1/5 किया हुआ है। इससे भी आसान मैं आपको बता रहा हूँ, 100 कॉमन नंबर है, उसका 1/5 भी इजीली हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में एज्यूम प्रॉफिट ऑफ दिलीप इज ₹100। एज्यूम कीजिए, एज्यूम प्रॉफिट ऑफ दिलीप इज ₹100। देन प्रॉफिट ऑफ कीर्तन 100 का 1/5 करूंगा, तो 100 का 1/5 क्या आएगा, 20। मतलब आपको कीर्तन का जो शेयर है वो 20 मिल जाएगा। हमने क्या एज्यूम किया, एज्यूम प्रॉफिट ऑफ दिलीप इज ₹100। देन प्रॉफिट ऑफ कीर्तन इज 100 का 1/5 करेंगे तो कितना आएगा, 20। ओके, अभी आपको दिलीप का 100 पता चल गया, कीर्तन का 20 आया 1/5 के हिसाब से। दिलीप का तो हमने 100 एज्यूम ही किया था, और कीर्तन का कितना आया, 20। ना रिया शेयर जो हम फाइंड करेंगे, रिया के शेयर के लिए क्या बोला गया था, रिया के शेयर के लिए बोला गया था कि रिया का जो शेयर है वो कीर्तन के शेयर का डबल होगा। तो सिंपल, एंड रिया शेयर इज डबल ऑफ कीर्तन। सो रिया कीर्तन का शेयर क्या आया था, 20 का डबल 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 जा 40। तो तीनों का आपको जो रेशो है प्रॉफिट एंड लॉस का वो मिल जाएगा। जो चीज मैंने समझा है मैं आपको एक और तरीके से भी समझा रहा हूं। देखिए इसके बेस में कौन था, सबके बेस में मैंने आपको बताया दिलीप, क्योंकि दिलीप के शेयर का 1/5 किसको मिल रहा था, कीर्तन को, और कीर्तन को जितना मिल रहा था उसका डबल किसको मिल रहा था, रिया को। तो मैंने क्या किया, दिलीप
कीर्तन और रिया लिखा हमने दिलीप का जो शेयर था क्या एज्यूम किया 100। देखो दिलीप का हमने क्या एज्यूम किया था 100, तो 100 का 1/5 किसको मिलेगा कीर्तन को, तो 100 का 1/5 क्या होगा 20, फिर 20 का जो डबल होगा वो रिया को मिलेगा, मतलब कीर्तन का जो डबल होगा वो रिया को मिलेगा, तो 20 का डबल क्या होगा 40। सो एक जो रेशियो है वो क्या मिला 100, 20 और 40। मैंने इसीलिए यहाँ पे 100 लिया था जिसका 1/5 बहुत इजीली हो जाए, ठीक है। आप 10 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, तो 100, 20 और 40। अब इनमें कॉमन एक जीरो तो तीनों नंबर्स में, तो हम एक एक जीरो कम कर देते हैं, इसमें से एक जीरो कम हो जाएगा तो 10, इसमें से एक कम कर दो तो 2 और इसमें से एक कम कर दो तो 4, तो 10, 2 और 4। अभी हम इस पे 2 का टेबल लगा के लीस्ट अमाउंट कर देते हैं। देखो 10 को 2 का टेबल लगाओ तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो रेशो क्या हुआ दिलीप का 5, कीर्तन का 1 और रिया का 2। आया समझ में? अब ये तीनों के रेशियोज मिल गए हैं। अभी हमको क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया हुआ है पूरे फर्म का वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो रिया, दिलीप, कीर्तन, ये नाम मैंने इसके हिसाब से लिखे, रिया, दिलीप एंड कीर्तन। रिया का रेशियो क्या आया था 2, कीर्तन का क्या आया है, दिलीप का क्या आया है 5 और कीर्तन का क्या आया 1, तो रिया का रेशियो है 2, दिलीप का 5 और कीर्तन का 1। अभी हम इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रियाज प्रॉफिट 1,92,000। अभी लेकिन तीनों का प्लस कर दीजिए, 2 और 5 7, 7 और 1 8, 2 और 5 7, 7 और 1 8, तो रियाज प्रॉफिट 1,92,000, उसका 2/8 कीजिए तो 48,000। दिलीप प्रॉफिट 1,92,000 का 5/8 कीजिए तो 1,20,000। कीर्तन प्रॉफिट 1,92,000 का 1/8 करेंगे तो आएगा 24,000। ओके, इस तरीके से हम 1,92,000 तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पर सबसे जरूरी है उनका रेशो अच्छे से फाइंड करना, जो आपको हिंट्स दिए गए हैं। ये जो हिंट दिए गए हैं वो एग्जाम में दूसरे तरीके से भी आ सकते हैं, मतलब जैसे उन्होंने 1/5 बोला है, 1/4 आ सकता है, 3/4 आ सकता है, तो आपको नंबर हमेशा ऐसे एज्यूम करने के जिसमें से उसका 1/5 3/4 जो इजी निकलता हो। ठीक है, आप ये देखिए अच्छे से समझ लीजिए। ओके बाय।